पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखिए रेकरिंग पहले पढ़ ली है, 2 वीडियो अपलोड किए थे और एक टाइप छूटा हुआ था रेकरिंग का। ये टाइप 2 में एक में ये डिस्कस किए थे कि यदि दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग रहे, नहीं दशमलव के बाद यदि सब पर रेकरिंग हो, जैसे इस तरह से था कि 2.345 6 इस तरह से रेकरिंग रहे, तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं कि 2 पूर्णांक लिखेंगे 3 4 5 6 और जितना पर रेकरिंग हो उतना 9 नीचे। रेकरिंग का अर्थ समझाए थे, रेकरिंग का मतलब होता है क्या, तो 9 का नीचे आना। कितना बार आवेगा, जितने अंक पर रेकरिंग हो उतना ही बार 9 नीचे आवेगा। इसे पहले बता दिए हैं। तो 1 2 3 4 वो है, तो 1 2 3 4 इस तरह से इसका आंसर हो गया था। ये आपको पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर ना देखे तो उसको ढंग से देख लीजिए, या पहले अगर कुछ भूल गए तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर टाइप 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। यदि दशमलव के बाद सब पर रेकरिंग नहीं हो, नहीं यहाँ देखिए ए बी सी डी है, जिसमें केवल सी डी पे रेकरिंग है। यहाँ पर भी दशमलव के पहले कोई अंक दिया है, इसके बाद सब पे रेकरिंग नहीं, केवल सी और डी पे है। तो दशमलव के बाद सब पे रेकरिंग नहीं रहे तब इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। और यहाँ पर एक है, यहाँ देखिए यदि दशमलव के पहले वाला पर कभी रेकरिंग आपको दे तब आप क्या कीजिएगा। तो इस यहाँ पर देखिए 2 तरह के का क्वेश्चन है, तो दोनों का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। हाँ यहाँ देखिए क्या है, एक है यदि सब पर रेकरिंग ना हो तो हम लोग क्या करेंगे। पहले इसका तरीका समझ लीजिए, बाद में इसका उदाहरण को देखते हैं। अगर ए वाला कंडीशन आपको दे दे, शुरू में 0 है, इसको कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। ऊपर में क्या है, तो ए बी सी डी जैसे उसे लिखो, तो ऊपर लिख देंगे ए बी सी डी टोटल माइनस है ना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पहले टोटल जैसे टोटल का टोटल लिख देंगे। अच्छा माइनस वर्ड का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब टोटल पर एक दशमलव के बाद टोटल पर रेकरिंग ना रहेगा, तब है ना। सभी पे रेकरिंग है, टोटल पे रेकरिंग नहीं होना चाहिए, तब माइनस। अब कैसे माइनस किसको करेंगे, तो जेकरा पर रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर दो, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको कर देना माइनस। तो किस पे रेकरिंग नहीं है बताइए, कहेंगे सर यहाँ ए और बी पे रेकरिंग नहीं है, तो इस ए और बी को यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखिए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बताए थे, रेकरिंग का अर्थ होता है 9 का नीचे आना। तो ये बताइए 9 नीचे के बार आएगा, तो कहिए सर यहाँ केवल 2 गो पे ही रेकरिंग है, तो जितना पर रेकरिंग उतना 9 नीचे, और जितना पर रेकरिंग नहीं उसके लिए वैल्यू 0 नीचे। यही ध्यान आपको रखना, 2 गो पे रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए यहाँ 2 गो पे रेकरिंग नहीं है, तो ये 2 गो 0 आया है इसके, जिसपे रेकरिंग नहीं होता उसके लिए। फिर से ये नियम आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या इसमें कह रहे हैं, दशमलव के बाद यदि सब पर रेकरिंग ना हो, सभी पे रेकरिंग नहीं रहे, टोटल पे रेकरिंग ना हो, तो क्या करेंगे। पहले जैसे है ए बी सी डी का एबीसीडी लिख दिए हैं, जिस पे रेकरिंग ना हो उसको घटा बोलता है, ए और बी पे रेकरिंग नहीं है इसको घटा लेना है। अच्छा जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे आता है, जानते हो पहले से। ये 2 गो पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे, और 2 गो पे रेकरिंग नहीं है तो जितना अंक पे रेकरिंग नहीं उतना 0 फिर नीचे आपको देना पड़ेगा। ये 0 है किसके लिए, तो इस दोनों के लिए जिस पर रेकरिंग नहीं है। अच्छा मान लीजिए यहाँ 0 नहीं रहता, यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई संख्या रहे तो हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए आपको बताए हैं कि यदि 0 है तो ठीक है, और अगर कोई संख्या आता और आपके लिए अच्छा है, क्या कीजिएगा। यहाँ देखिए एम है तो लिख देना पहले एम पूर्णांक। इसके बाद यहाँ देखिए सब पे रेकरिंग नहीं, लिखो ए बी सी डी। रेकरिंग ये दोनों पर नहीं है, तो आपको बताया है कि जिस पर रेकरिंग नहीं होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ ए बी पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा माइनस में, डिवाइडेड बाय 2 गो पे रेकरिंग तो 2 गो 9 नीचे, और 2 गो पे रेकरिंग नहीं तब फिर 2 गो 0 भी चल जाएगा। ये कंप्लीट हुआ है। देखिए ये समझाना चाहते हैं, ये दोनों सेम है, अगर 0 रहे तो कुछ लिखो मत, लेकिन कोई अंक रहे तो एम पूर्णांक करके जैसे बड़ा नियम मत हो इसे इसको लिख दिए हैं। कंप्लीट है। जैसे आप ये समझिए, एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपको कहा गया है कि 0 दशमलव, यहाँ आपको दिया गया है 3 है 4 है 6 है 9 है, समथिंग इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर आपको इस दोनों पे रेकरिंग दिया गया है। कहा जाए कि इसको जो है बटा के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, आप कैसे लिखिएगा ये पहले बताइए। शुरू में क्या है 0, इसको छोड़ दीजिए। अब ये बचा जो टोटल को लिखो, पहले 3 है 4 है 6 है 9 है, ठीक है। अच्छा अब ये आपको समझना है यहाँ पर टोटल पे रेकरिंग है कि नहीं, तो टोटल पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग ना हो उसको घटा लेते हैं। तो घटाइए, कितना पे रेकरिंग, 34 पे रेकरिंग नहीं, तो 34 इसमें से जाके इस तरह से घट जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे आइए,
दू गो पे रेकरिंग तो 2 गो 9 नीचे, और 2 गो पर रेकरिंग नहीं तो फिर 2 गो 0 हो गया आपका आंसर। यार घटा सकते हैं, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर घटाइएगा 9 में से आप घटाइएगा 4 तो आ जाएगा 5, यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, अब बचा 34 डिवाइडेड बाय 9900। इस तरह से घटा के लिख देना आंसर। कंप्लीट हुआ नियम। नियम यहाँ पर मेन बात ये है, इसको आपको समझना, अगर इस समझ में आ गया तो आसानी से फिर बन जाएगा। जिससे फिर से समझिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया है कि 6.21569 और यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि इतना पर रेकरिंग है और बचा उस पर रेकरिंग नहीं है। अब क्या करोगे, शुरू में संख्या है, हाँ सर है तो इसको लिखो 6। अच्छा यहाँ देखिए जैसे है उससे टोटल 2 1 5 6 9 8। अब माइनस करेंगे, ये दोनों पे रेकरिंग नहीं है तो इसको माइनस कर लो, एक है इसको माइनस, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करो, डिवाइडेड बाय, नीचे बताइए जितना पर रेकरिंग उतना 9 नीचे, तो 1 2 3 4, तो 4 गुना नीचे 1 2 3 4, ठीक है। आज 2 गो पे रेकरिंग नहीं, ये देखिए खत्म हो गया इसका, यहाँ पर आ गया है। इसके बारे में पहले के बारे में आप सोचना नहीं, जो आपका हल है इसको आप भूल जाइए। अब 2 गो पे रेकरिंग नहीं है, केवल 2 गो, 2 और 1 है, इस पे रेकरिंग नहीं है, तो जितना पर रेकरिंग नहीं उबला जाता है नीचे 0 के रूप में, तो इसको 0 के रूप में 2 को नीचे 0 लिख दिए हैं। ये कंप्लीट हुआ है। इसको घटा लीजिए, 21 घटा लिए आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 घटाइएगा तो बताइए क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर तो आ जाएगा पहले 21 है 56 है 98 है 21 है, इसको घटावेंगे तो आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 00। कंप्लीट हो रहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से घटाइएगा 7 बचेगा, 9 में से 2 घटावेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7 ही हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए तो इस तरह के अगर इसमें कोई क्वेश्चन देखिए आपको बनाना है, खुद घर पे ही बनाना है। अगर और एक आधो चाहते हैं तो देख लीजिए, आपको कहा गया 3 है ना, इस तरह से कहा जाए कि इसको बदलिए भिन्न के रूप में, 3 का 3 लिख देना है। अब जान रहे हो 215 का 215 लिखो, 2 पर रेकरिंग नहीं है, जरा पर रेकरिंग है वो घटता है, और डिवाइडेड बाय 2 गो पे रेकरिंग तो 2 गो 9 नीचे, 1 गो पे रेकरिंग नहीं था 1 गो 0 हो गया, उसको घटा के आंसर लिखो। कंप्लीट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन में आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको ढंग से बनाइएगा, फिर अपने मन से कुछ क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करना है। ये कंप्लीट है। इसको है ना कॉपी में नोट कर, वीडियो को रोके कॉपी में नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा एक और यहाँ पर आपको बता रहे थे, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कभी पहले रेकरिंग आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सा है ना, कभी कभी पूछ देता है पहले रेकरिंग, जैसे मान लीजिए 2 पे रेकरिंग है, आप 5 1 2 ऐसे लिख दिया, आप क्या करोगे, तो देखिए अगर दशमलव के पहले कभी रेकरिंग हो तो इसको माइनस ऐसे लिखेंगे, -2 आप प्लस, देखिए अगर दशमलव के पहले रेकरिंग है तो उसको माइनस में लिख देना है, और ये जो बचा उसको लिख दो। तो यहाँ पर देखिए इधर वाला तो टोटल खत्म हो गया, तो इधर 0 पॉइंट करके आप 5 1 2 ऐसे लिख दी, इसको हल कर देना, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है। यहाँ देख लीजिए कैसे लिखे हैं, इसको हल करने का आगे तरीका बताते हैं कि कैसे इसको हल करना है। पहले ये आप समझिए, पहले इतना तो आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या हम लोग किए हैं। पहले तो आपको ये करना है सर कि अगर दशमलव के पहले रेकरिंग उपस्थित हो, नहीं टॉपिक ये बनाना है कि मतलब जब लिखिएगा तो इसमें टॉपिक ये बनाना है कि यदि दशमलव के पहले वाले अंक पर रेकरिंग हो, यहाँ समझिए 4.3156 ऐसे दिया है आपको, यहाँ पर कह दिया कि इसको सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए दशमलव के पहले वाला पर रेकरिंग हो तो इसको क्या करना, -4 लिख देना है, अब प्लस जो बचा उसको लिख दो ऐसे 0, ताकि दशमलव के बाद बचा हुआ था 0 पॉइंट करके लिखेंगे 3 1 5 6, इसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैसे हल करना होगा समझाते हैं, फिर से जरा देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि 3 पे रेकरिंग है और दशमलव 0 और 9 आपको दिया, कैसे इसको हल कीजिएगा देख लीजिए कैसे हल करना है। तो आप जान रहे हो कि यहाँ पर 3 पे दशमलव के पहले रेकरिंग है तो इसको लिखना है -3 और जोड़ 0.09, इस तरह से इसको कर देना है हल, इसको सोल्व कर देना है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब ये है कि अगर पहले रहेगा दशमलव तो आप क्या कीजिएगा, पहले अगर रेकरिंग रहता तो इसको माइनस में लिखे, ऐसे इसको हल कैसे करना है ये थोड़ा सा जरा ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, घटाने के लिए जो बता रहे हैं इसको कैसे हम लोग को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको आपको घटाना है, कैसे घटाइएगा, तो देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर बड़ा संख्या हमेशा आएगा आपको, जैसे यहाँ पर 4 है और 4 इतना में से आपको 4 को घटाना है, इसमें से 4 घटाना है। अब क्या करना ना, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो इसे कैसे घटा देंगे,
तो ये कैसे घटाए, हालांकि ऑप्शन जब दिया रहेगा तो वहां आसानी से बनेगा। यहाँ समझिए इसको घटाना कैसे है जी। इसको यहाँ पर लिख रहे हैं 4 है, 4 यहाँ दशमलव कर देना, इधर के अंक 1 2 3 4, तो इधर 4 को 0 ऐसे कर दीजिएगा, 4 0 हो गया। अब इसको नीचे लिख लो तो 0.3156, इसके बाद इसको घटा लीजिएगा। इधर बड़ा रहेगा, इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। चलिए जब बाकी यहाँ 10 में से यहाँ पर 6 घटाओ, बताइए अगर 10 में से यहाँ पर समझ है कि यहाँ 10 है तो 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा। 9 में से यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 में से यहाँ पर आप 5 घटाइएगा, तो 9 में से 5 घटाएं तो कितना आएगा, तो फिर कहीं से 4 आएगा, तो 4 का 4 लिख देना है। 9 में से 1 घटाइए तो कितना सर 8 आएगा। 9 में से 3 घटाइए 6, यहाँ बचा 3, तो 3 ऐसे लिख देना है। लेकिन आप उलट के घटा दिए हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटाना था, लेकिन आपको चाहिए 4 में से ही इसको घटा दिए हैं, तो जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन माइनस में, तो -3.6844, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। समझ में है, -3.684 और 4। जैसे मान लीजिए आप इसको घटाना चाहते हैं, आप कैसे घटाओगे, तो पहले देखिए इसमें से इसको घटाना है आपको, लेकिन आप उल्टी घटाओ 2 में से, तो 2 दशमलव क्या, 2 को देखो क्या लिखे हैं, 2 दशमलव 1 2 3, तो 3 को इधर 0 आप ऐसे बैठा दीजिए, कंप्लीट है। अब फिर क्या करना है, इसको नीचे लिख देना है, कैसे, तो 0.512 इसको घटा लेना है। बताइए बाकी यहाँ 10 रहेगा, 10 में से 2 घटाओ, यहाँ पर 8 आएगा। 9 में से 1 घटाइए, 8 आएगा। 9 में से 5, यहाँ 4 आएगा। 1 बचा, 1 में से 0 तो 1 आएगा। ये आपका हो गया, तो आंसर आपका यही होगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, तो -1.488। उल्टी घटा इसका, उसको माइनस कर देना है, समझ में आ रहा। तो इस तरह से इसको घटा के सोल्व करना है। तो सेकंड देखिए इसमें 2 बता है, दोनों कंप्लीट हो गया है। एक तो आपको ध्यान रखना है जो, एक आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दशमलव के पहले कभी रेखिंग दिया रहेगा तब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये क्लियर है। अच्छा चलिए अब हम लोग ये मतलब एक और डिस्कस करने वाले हैं रेकरिंग में, ये कि यदि आप ऐसे दिया रहता है, मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 और 4 2 5, इस तरह से 4 है 5 है 6 है, इस पे रेकरिंग, इसको कैसे भिन्न बदलिएगा, तो 3.456 सब पे रेकरिंग वाला नियम लगा रहे हैं जो पहले पढ़ा दिए हैं। आई 3 पर है तो इस तरह से लिखेंगे। कभी कभी क्या करता है, इसको दे दिया, इसको लिखने का आप आसान से लिख लीजिएगा, लेकिन कभी कभी इसको देता है और इसको लिखने के लिए बोलता है, उलट देगा। मतलब बटा वाला को हम लोग को रेकरिंग में कैसे बदलना है, ये आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए कोई नया चीज नहीं बताएंगे, उसके जो पढ़ा दिए हैं उसी में से आएगा एकदम ढंग से। रेकरिंग को 3 वीडियो हो गया, तीनों ढंग से कंप्लीट कर लो, इसके बाद वो अपने से बन जाएगा, उसमें कुछ बताने वाले हैं नहीं और कोई नियम नहीं रहेगा। जब वहां डिस्कस करें देखिए कोई नियम नहीं रहेगा, इसी नियम को हम लोग कुछ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए रहने देते हैं इसको।